माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अधिवक्ता समाज के हितों पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका अंतर्मन से बोलने का नहीं, पूछने का। जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न प्रदेश के उस सम्मानित अधिवक्ता समाज से संबंधित है जिसने देश की आज़ादी के लिए हुए आंदोलनों से लेकर समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में हमेशा महती भूमिका निभाई है। वो अधिवक्ता समाज जिसने इस देश में कानून व्यवस्था की संरचना में और अमीर से लेकर गरीब निर्धन तक सबको न्याय सुलभ करने की दिशा में दिन रात कड़ा परिश्रम किया है। यही नहीं, राष्ट्र के सतत निर्माण की प्रक्रिया में भी इस अधिवक्ता समाज ने विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में हमेशा जनहित में सबका निस्वार्थ सहयोग भी किया है और बलिदान भी दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत अफसोस और दुख की बात है कि आज इस सरकार में सम्मानित अधिवक्ता समाज के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है और इस समाज के सम्मान और स्वाभिमान को छिन भिन किया जा रहा है। यही नहीं, इस अधिवक्ता समाज के द्वारा समय समय पर अपने वर्तमान और भविष्य के संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों के लिए जब जब आवाज़ उठाई जाती है तब तब उनकी आवाज़ को कभी पुलिस की लाठी से और कभी काले कानूनों के जरिए कुचलने की कोशिश की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दुर्भाग्य की बात है जो अधिवक्ता समाज दूसरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है, आज खुद घोर अन्याय का सामना कर रहा है और सड़कों पर निकलकर आंदोलन करने पर विवश है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को याद दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कुछ समय पूर्व इसी प्रदेश के जिला हापुड़ में और उसके कुछ समय बाद जिला गाजियाबाद में पुलिस की ज्यादतियों और अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता काफी समय तक आंदोलनरत रहे थे और न्याय कार्य उन्होंने ठप रखा था। अधिवक्ता समाज के इस बड़े आंदोलन से घबराई सरकार ने लिखित भाषण लाए हो आप, प्रश्न के जरिए प्रश्न संबंधित है सर। आप लिखित भाषण पढ़ रहे हो। अधिवक्ता समाज के इस बड़े आंदोलन से घबराई सरकार ने सभी को बता दें जो अनुपूरक प्रश्न होते हैं वो पढ़कर नहीं किए जाते। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ प्रश्न से संबंधित बात बोल रहा हूँ मैं, कोई इधर उधर से नहीं। आंकड़े सिर्फ उसमें लिए जाते, प्लीज बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, अधिवक्ता समाज के इस बड़े आंदोलन से घबराई सरकार ने उस समय एक समझौते के जरिए इस समाज से वादा किया था कि अधिवक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए जल्द ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में 3 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित की थी जिसे इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित मसौदे को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमेटी द्वारा काफी समय पहले इस एक्ट का मसौदा तैयार करके सरकार को दिया जा चुका है, परंतु सरकार द्वारा ना तो इस मसौदे को सार्वजनिक किया गया है, ना ही आज तक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है और ना ही सदन से इसे पास कराने के संबंध में कोई कार्यवाही की है। शायद सरकार अधिवक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए इस कानून के बनाने के अपने ही वादे को भूल गई है या अधिवक्ता समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कभी गंभीर थी ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, भाषण नहीं पढ़े, अरमान भाई पूछ लीजिए। आप भाषण पढ़ रहे हो, मैं बीच में टोकता नहीं हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ प्रश्न से संबंधित बात कह रहा हूँ। प्रश्न संबंधित विषय नहीं है जी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है 5 मिनट बोला जाए, 5 मिनट पूरे करने को जरूरी नहीं है। 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम टाइम नहीं। जी, मैं टाइम के अंदर बात पूरी कर लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ यही नहीं, सरकार किस तरह इस सम्मानित अधिवक्ता समाज के साथ छल कर रही है इसकी एक बानगी ये भी है कि इसी सरकार के माननीय DCM ब्रजेश पाठक जी, जो कि पिछली सरकार में न्याय मंत्री थे, उन्होंने वर्ष 2019-20 में सरकार की तरफ से जूनियर अधिवक्ताओं को न्यूनतम 5,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की घोषणा की थी, जिसका आज तक अता पता नहीं है और इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद ये घोषणा अमल में नहीं लाई जा सकी है। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए प्रत्येक जनपद में एक लाइब्रेरी की स्थापना का वादा भी किया गया था, परंतु ये वादा भी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया है और उसका जो उत्तर सरकार की तरफ से आज आया है, यदि आप उस पर गौर करेंगे तो आपको और विस्मय और आश्चर्य होगा। आश्चर्य इस बात पर होगा कि आज इस उत्तर में ये बताया गया है कि किसी अधिवक्ता के दिवंगत होने पर या मरने पर सरकार ये करती है, वो करती है, ये सहायता देती है, वो सहायता देती है, किंतु क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि किसी अधिवक्ता को अपने कल्याण के लिए क्या पहले मरना आवश्यक है और सरकार का दायित्व क्या किसी अधिवक्ता के मृत्यु होने के बाद ही शुरू होता है? क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि किसी अधिवक्ता को उसके जीवन काल में ही सरकार उचित सम्मान दे, सुरक्षा दे, उनके अधिकारों, उनके हितों का संरक्षण करे और उनके बीवी बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करे? परंतु दुख की बात है कि सरकार अपने दायित्व और कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, जिसके कारण सम्मानित अधिवक्ता समाज का वर्तमान और भविष्य दोनों ही अंधकार की गर्त में डूबे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हैरत की बात यह भी है कि सरकार इस प्रश्न के उत्तर में कहती है कि ये सरकार बार काउंसिल में रजिस्टर्ड किसी अधिवक्ता के दिवंगत होने पर न्यासी समिति के माध्यम से उसके आश्रितों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का जो दावा करती है वो सत्य से परे है।